ये हैं एंजल इमदाद उर्फ कचरा रानी, जो कराची के कचरे को रिसाइकिल करके इसे करामत बनाती हैं। कराची को माहौल दोस्त बनाने के लिए उन्हें कचरा उठाने में फख्र है। आखिर इनको कचरा रानी कहने से बुरा क्यों नहीं लगता? वो ये सब करती क्यों हैं? चलिए एंजल इमदाद से ही जान लेते हैं। बाय प्रोफेशन आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट। मैंने एमफिल किया हुआ है और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बायोहजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट में है। ये बेसिकली मेरी थीसिस रिसर्च थी। अपना एमएस कंप्लीट करने के बाद मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी इस काम को, जो मैंने इतनी मेहनत से अपनी थीसिस की है, रिसर्च की है, इसको मैं कोई करामत बना सकूं और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने और मेरे को फाउंडर नौशाद ने, हमने इसको मेरे घर के बैकयार्ड में सारा कचरा हमारे क्लाइंट से ला के हम लोग स्टोर करते थे, बिकॉज उस टाइम पे इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी और काम का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। वी वर एक्सपेरिमेंटिंग एंड लुकिंग कि किस तरह से हम क्या काम कर सकते हैं। जब से ये चीज़ थोड़ी सी पॉपुलर हुई है, कचरा रानी का टाइटल, पहले ये थोड़ा सा मजाक में और ऐसे ही लिया जाता था, बट अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कचरे का काम हर कोई नहीं कर सकता, ये तो बात ऑफ कोर्स है। ख़वातीन में और ज़्यादा इस तरफ नहीं जाती, लेकिन अगर मैं इस पे काम कर रही हूँ तो मैं इसको एम्ब्रेस कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर एक टॉप लेवल तक जाना चाहती हूँ कि जितना हमारे यहाँ पे स्पेशली कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसमें काम हो रहा है तो मैं उस पर काम कर सकूँ। तो अभी हमारे पास कॉम्पोस्ट, जो कि खाद बनती है हमारे फूड वेस्ट से, हमारा फर्नीचर बनता है हमारे वुड वेस्ट से, डिफरेंट उसके अंदर चीज़ें हैं, यहाँ तक कि छोटे से ट्रे से लेके बड़े दरवाजे तक हम बहुत सारी चीज़ें इससे बना रहे हैं। उसके अलावा हम प्लास्टिक को भी रिसाइकिल करते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिसाइकलर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि अलाइंसेस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो एक बंदा हर काम नहीं कर सकता। अगर दूसरा बंदा कोई किसी चीज़ का एक सोल्यूशन पे काम कर रहा है तो हमें मिल के एक बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करना है। सो वी डू दैट विद मल्टीपल प्लास्टिक रिसाइकलर्स। दूर से देख के हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुनना कि वेस्ट पे काम हो रहा है और कचरा कम किया जा रहा है, रिसाइकिल किया जा रहा है। बट जब हम खुद उतरते हैं, मैंने खुद बैठ के, मेरे को फाउंडर्स ने बैठ के सारा कचरा अपने लेबर के साथ हमने पहले खुद सेग्रीगेट करते थे। अभी तक हमें जब मौका मिलता है तो अभी भी कभी कभी हमें करना पड़ता है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे ले कि दूसरों का कचरा साफ करने के लिए हमें कचरे में उतरना पड़ता है। और अभी ये छोटा इम्पैक्ट है, लेकिन हम एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहे हैं। ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि हमारे क्लाइंट्स और हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी हेल्थ डिसीजेस और बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से उनको बचा रहे हैं। अगर कोई भी हम काम अपने सर पे लेते हैं तो हमें खुद उसमें उतरना पड़ता है। और यहाँ पे जब कचरा रानी का टाइटल मेरे साथ है तो डेफिनेटली हमें खुद वो कचरा हैंडल करना पड़ता है, ताकि हम लोगों का वो कचरा हटा सकें और उसको मिनिमाइज कर सकें। और अब तो ये नौबत आ गई है, फ्रेंड्स एंड फैमिली जब भी कोई कचरा और इस तरह की बात आती है तो दे व्हाट्सएप मी कि ये आपके काम का है या ये हमारे पास पड़ा है, यू कैन पिक दिस अप। ये वाला रुझान जो क्रिएट हो रहा है, लोग अब इसको नॉर्मलाइज करने लगे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्योंकि हमारी टीम पूरी इस बात को नॉर्मलाइज करती है और एम्ब्रेस करती है। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो हमारे इर्द गिर्द की फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उनके लिए भी अब ये बहुत चीज़ अच्छी लफ्ज़ों में समझी जाती है कि हम वेस्ट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम आज के दौर की बात करें तो नॉलेज कम ही है, क्योंकि हर रोज़ एक नई चीज़ डेवलप हो जाती है। हम एआई के दौर में रहते हैं, हमारी अपडेट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर रोज़ एक नई चीज़ सुन रहे होते हैं, प्लास्टिक के रोड बन रहे हैं।
सो हम किसी एक फूड फाइबर से जो है हम कटलरी बना रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो हो रही हैं, वो हम एक सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको किसी ना किसी तरह इनकॉर्पोरेट कर सकें और इसको अडाप्ट कर सकें अपनी प्रैक्टिसेस में। सबसे बड़ा हमारा इसमें काम आगे चल के ये है कि हम विमेन को भी इसमें इंक्लूड करें। जो हमारा टेक्सटाइल वेस्ट पे हमारा थोड़ा सा काम है, जो हमारे टोट बैग्स और कपड़े की हम रिसाइकल या उसको अपसाइकल करते हैं, ये हम पूरा खवातीन और इनके थ्रू हम ये करवाना चाहते हैं, ताकि हम उनको भी एम्पावर कर सकें, ना ही सिर्फ शोभे वाइज बल्कि उनकी इकोनॉमीज को भी हम बेटर बना सकें। सबसे बड़ा मसला जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जो आता है वो ये आता है कि अवेयरनेस का, कि लोगों को ये पता नहीं है। हमारा स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम सेग्रीगेशन की, वेस्ट हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स देते हैं। अब हम पहले सिर्फ और सिर्फ हम करते थे प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ से हमारी आसानी थोड़ी सी होती थी। बट अब अगस्त से हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी ये काम शुरू किया है, क्योंकि वो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ये चीज़। सो उनको एम्पावर करना, उनको ये बताना कि उनको अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे लाइफस्टाइल अडेप्ट करने हैं और ऐसे कौन से इक़दामात करने हैं ताकि वो अपने वेस्ट की प्रॉब्लम को कम भी कर सकें और उससे जो हेल्थ कंसर्न्स उनके लिए डेवलप होते हैं उसको भी वो केटर कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ कराची आइट हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कचरे का यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम डेफिनेटली ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी का हमें इसमें बहुत सपोर्ट चाहिए, ताकि वो भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि ये वेस्ट रिसाइकल होना चाहिए एंड हमारे साथ काम करें और अपना वेस्ट रिसाइकिल करें।